हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ आज आप मेरा घर देखिए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना वाइट वॉश होने वाला है, तो यस, मेरा घर का वाइट वॉश स्टार्ट हो गया है। हॉल का एक्चुअली वाइट वॉश हो गया था, तो हॉल का मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि सुबह जब मैं सोकर भी नहीं उठी थी तब तक तो भैया आ ही गए थे सब लोग। तो बस हॉल की जो है सफाई वफाई कर ही ली थी, और फिर कमरे का सामान जो है वो सारा बाहर था। तो यहाँ पर हॉल का यहाँ फ्री होके बैठे हुए हैं, और ये हो गई है आधी सफाई। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, हॉल में तो वाइट वॉश हो चुका था, क्योंकि हॉल में मेरा ज़्यादा सामान कुछ ऐसा है नहीं फैलने वाला। भैया ने क्या करा था, जितना भी मेरी अलमीरा वगैरह सब है सब सेंटर में कर दी थी, और वाइट वॉश करके वापस वो चीज़ें वहीं पर लगा भी दी उन्होंने। तो इतना काम तो उन्होंने कर ही दिया था। बाकी जो अभी फैला हुआ घर दिखाई दिया था आपको, वो था रूम का, यानी कि बेड के अंदर का सारा सामान जो हॉल में रखा हुआ था। अभी किचन में भी काम हो रखा है, और थोड़ा मैस मचा हुआ है किचन में। बहुत धूल हो रखी है, सारे बर्तनों पे धूल हो चुकी है, किचन रैक धुला हुआ है। तो बस अभी यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या था कि मेरा किचन मुझे समेटना है, क्योंकि खाना तो खाना ही है ना। और भैया वगैरह को भी क्या है, चाय वगैरह बना कर देते हैं, तो उन्हें भी चाहिए बीच बीच में कुछ कुछ, ताकि उनकी भी एनर्जी जो है लेवल पे रहे, डाउन ना हो। तो यहाँ मैंने मेरे जितने भी बर्तन थे ना, सारे मैंने धोए थे, और लास्ट में ये थोड़े से बर्तन रह गए थे, बस इन्हें ही धोकर फ्री कर रही हूँ। बाकी मैं सारे बर्तन धो चुकी हूँ, और लगी हुई थी काम में, इधर से उधर से इधर करने में। बस ये फ्री हो जाएगा तब जाके हमें किचन में आज खाना खाने को मिलेगा। क्योंकि क्या हुआ था, मैंने बताया आपको, सुबह सोकर भी नहीं उठी थी तब तक वो भैया आ गए थे। मुझे लगा थोड़ा लेट आएंगे, पर नहीं, वो जल्दी आ गए थे, जिस वजह से हमने नाश्ता भी उन्हीं के साथ ही किया था। और लंच का टाइम तो हमें मिला ही नहीं, फिर भी हमने चुटर पुटर फटाफट से बनाया और खा लिया। जब तक भैया ने सामान इधर से उधर किया, बस तब तक। बस अब ये हो गया था शाम का टाइम, तो उन भैया ने क्या करा कि ये कंप्लीट कर दिया था, और मैंने भी मतलब बिना बैठे घर का काम करना शुरू करा। और ये आप पीछे रैक देख रहे हैं जो अभी बिल्कुल अच्छी सी लग रही है, ये पूरी निकाल कर धोकर सारे बर्तन दोबारा से लगाए हैं, और सारा काम किया हुआ है। यहाँ दूध गर्म कर रहे हैं, क्योंकि क्यांश को दूध पीना था और चोकोस खाना था, तो यहाँ उसके लिए भी दूध हो रहा है गर्म। साफ सुथरी हो गई है, नीट एंड क्लीन। तो वो जो सामने रखा है दूध है, पानी की बोतल जो अंदर जाएगी, और किचन मेरी पहुंची है इस मुकाम तक। बाकी जो रह गया वो बाकी कल करेंगे। ये देखिए धूल, बहुत ज़्यादा हो गई है धूल। इधर देखिए, ये भी बहुत धूल हो गई है। अब ये करेंगे कल। इधर है हमारा मंदिर, इसको भी हम समेटेंगे कल नहा धोकर, और वो भी। और हॉल का कुछ हाल हो गया है ऐसा, वाइट वॉश हो चुका है, जो सामान जहाँ था वो वहीं रख दिया है। रैंडम सामान उठा के, कहीं भी कुछ भी उठा के रखा हुआ है फ़िलहाल। क्योंकि सबसे पहले हॉल में वाइट वॉश हुआ था, तब हॉल का सामान रूम में था। फिर जब हॉल में से किचन का सब हुआ, तो किचन फैली हुई थी। खाना भी आज बहुत बड़ी मुश्किलों के साथ नसीब हुआ है। और फिर उसके बाद हुआ कमरे का, तो कमरे का जो सामान था वो सारा आ गया हॉल में। और फाइनली वाइट वॉश का काम हो गया ख़त्म। तो वाइट वॉश का काम अंदर का ख़त्म हो गया, बालकनी रहती है, और मेन एंट्रेंस के यहाँ पे रहता है, यानी बाहर का हिस्सा। तो अब ये जो जितना भी काम बचा हुआ है ना, फैला हुआ है जो दिस, तो ये समेटेंगे अब हम कल। ये सारा एरिया, वो सारा एरिया, ये सारा एरिया, वहाँ से भी थोड़ा सा मतलब करना है मेरे को।
वो भी करूँगी और ये भी, ये वाला काम। और फैला तो हुआ ही है सारा, अभी हिम्मत हो गई ख़त्म बिल्कुल ही। तो अब मैं मिलूँगी कल। चेहरा बिल्कुल ख़राब, थकान पूरी ज़ोरों शोरों पे है, बट ठीक है, कल नहा धो के रिफ्रेश होके सबसे पहले अपना मंदिर लगाएंगे एंड देन उसके बाद करेंगे घर का काम। तो चलिए फिर आज की गुड नाइट, कल मिलूँगी मॉर्निंग के साथ। तो आपने देखा ये वीडियो, और इसमें ये एक दिन का ही नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट डे भी भैया आए थे, उनका पेंट का काम रहता था और हमारे बाहर बालकनी का और स्टेयर्स का एरिया, जो एंट्रेंस का एरिया वो वाइट वॉश के लिए रह रहा था। तो नेक्स्ट डे भी भैया आए थे, पर नेक्स्ट डे वाइट वॉश का अंदर का काम नहीं था। दैट्स वाई कि भाई मेरा जो है घर सेटल डाउन हो जाए और हम इतना हो जाए कि हम आराम से रिलैक्स होकर सो सके। तो इतना उन भैया ने हेल्प कर दिया था, और कुछ हस्बैंड की छुट्टी थी उस दिन, तो इस वजह से भी मेरा घर का काम जो है जल्दी हो गया था। हस्बैंड ने दिन में थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था, सुबह तो उन्होंने भी फटाफट इधर से उधर सामान करवाया, और फिर दोपहर में कुछ घंटे के लिए सोए थे, और फिर उसके बाद शाम को फिर से उन्होंने काम कराया। और इस बीच ये अच्छे रहा कि हमें क्यांश ने परेशान नहीं किया, उसको हमने कुछ कुछ काम में लगा के रखा था, क्योंकि जब वाइट वॉश होता है ना तो बच्चे बड़ा परेशान करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों को चोट भी लग जाती है, जिस वजह से बच्चे और ज़्यादा परेशान, और फिर हमारा ध्यान उन्हीं के पास रहता है। चलो फाइनली क्यांश ने इतना हमारे को सपोर्ट किया कि भैया उसने हमारी इतनी हेल्प कर दी कि वो हमें परेशान नहीं कर रहा था। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैं बना रही हूँ यहाँ पर मूंग दाल का चीला या डोसा, आप कुछ भी कह सकते हैं, एक्चुअल में है तो डोसा ही, चीला तो नहीं बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे मैंने जार में क्या करा है, मूंग दाल धुली हुई जो सोख करके रखी हुई थी वो ले ली है, हरी मिर्ची अदरक लहसुन डाल दिया है, और उसको बैटर बना लिया नमक वगैरह डाल के। अब यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, नॉन स्टिकी पैन में मैं भूल गई कि मैंने नॉन स्टिकी पैन चढ़ाया है, और मैंने उस पर घी लगा दिया, क्योंकि ना जब घर में इतना काम होता है ना तो कई बार ना दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। फिर अब मेरे से गलती तो हो गई, क्योंकि अगर हम नॉन स्टिकी पैन में ना तेल या घी कुछ लगाते तो जो भी बैटर होता है वो उस पर चिपकता नहीं है, और इसी वजह से ये चीला ऐसे बन रहा है। तो कोई बात नहीं, फाइनली बन तो गया ही था, थोड़ी सी दिक्कत हुई, परेशानी हुई, लेकिन बन गया था। अब यहाँ पे नॉन स्टिकी चढ़ाने के बाद क्या होता है, हमें ये रहता है भाई वुडन का स्पैचुला यूज़ करें, ताकि उस पर क्रैक्स ना आ जाए, वो ख़राब ना हो जाए। लेकिन यार इससे ना हो ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, इससे पलट ही नहीं रहा था वो। मेरे को ना गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि एक तो ना इंसान थका हो, दिमाग ना चले, ऊपर से ये सारे काम हो जाए। तो यहाँ वापस मैंने अपने स्टील वाला स्पैचुला लिया और फिर उससे पलटा, फटाफट से पलट गया। और ये देखिए ये इस तरह से बन रहा था, इतनी इरिटेशन हो रही थी ना मेरे को, क्या है यार क्यों बन रहा है ऐसा। फिर मैंने नेक्स्ट जो है उस पर बिल्कुल ध्यान से पूरा कंसंट्रेट इसी पे रखा कि भाई पहले बनाना कैसे है फाइनली। फिर मैंने जो उसकी अंदर चिकनाहट थी वो ख़त्म करी, प्लस उसका टेम्परेचर डाउन किया तवे का, और फिर उसके बाद मैंने इसमें बैटर लगाया, और फिर देखिए फिर बनेगा एकदम बढ़िया बढ़िया मूंग दाल का डोसा। मैं तो इसे डोसा ही बोलूँगी, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही बना था। और यहाँ पनीर की स्टफिंग रख के आप इसको खा सकते हैं, या फिर आलू की सब्ज़ी जो हम डोसे में खाते हैं आलू वाली, या फिर उसको हम बना के खा सकते हैं। तो यहाँ हस्बैंड ने पनीर के लिए कर दिया था मना, और मैंने अपने अकेले के लिए नहीं बनाया, क्योंकि पहले ही इतना काम था मेरे पास, मैं एक्स्ट्रा अपने लिए बर्डन नहीं बढ़ाना चाह रही थी। हाँ अगर हस्बैंड खाते तो शायद मैं भी खा लेती, पर हस्बैंड ने मना कर दिया तो फिर मैंने भी नहीं खाया। फिर मैंने भी केचप के साथ ही खाया, क्योंकि हस्बैंड ने केचप के साथ खाया था ये। अभी आगे मैं आपको हस्बैंड के एक्सप्रेशन दिखाऊंगी। मैं चाहती थी कि उनकी वॉइस दिखाऊं कि भाई वो क्या कह रहे हैं, पर वो टीवी देख रहे थे, उसमें बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही थी, फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इस वजह से मैंने फिर वो वॉइस मतलब डाली ही नहीं। तो आप बस एक्सप्रेशन या उनकी वर्डिंग समझ सकते तो समझ लेना, बहुत अच्छी बात होगी।
बाकी देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लग रहा था। तो ये सबसे बेस्ट, आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो इसको। ये बेस्ट आइडिया है फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर डिनर। डिनर में भी अच्छा है खाने के लिए। अगर किसी को लाइट खाना है तो वो खा सकते हैं इजीली, और पेट भी फुल हो जाता है और क्रेविंग भी नहीं होती कुछ और खाने की। तो यहाँ मैं अंदर जा रही हूँ, हस्बैंड यहाँ पर खा रहे हैं अचार के साथ और केचप के साथ, ये देखिए। और यहाँ क्यांश को हम जगा रहे हैं। ये सुबह का है टाइम, क्योंकि रात को तो हम सो गए थे खाना पीना बनाकर और खाकर भी। और ये है सुबह का टाइम। क्यांश को हम उठा रहे हैं स्कूल के लिए कि बच्चा उठ जा, सुबह हो गई, स्कूल जाना है। पर उसकी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि वो भी थका हुआ था। क्योंकि जब घर में काम होता है ना, तो बच्चे ज़्यादा सुपर एक्टिव होने के बाद अपना फुल जोन में रहते हैं शैतानी करने के, तो वो ज़्यादा थक गया था। फिर उसको स्कूल छोड़ के आई। आने के बाद नहाकर, मेरे मंदिर का काम कल रहता था क्योंकि कल मैं नहा ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, इतना काम बढ़ गया था। और फिर मैंने सुबह नेक्स्ट डे मतलब यहाँ पर अपना मंदिर सेट किया सबसे पहले, क्योंकि वो ज़रूरी था। और क्योंकि ना जब तक मंदिर सेट ना करो ना, तो घर में ना काम ऐसा लगता ही नहीं है कि काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ मैंने अकेले नहीं मंदिर लगाया। मुझे लगा शायद हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, पर ऐसा नहीं था, आराम से लग गया था। और मंदिर के बाद फिर मैंने अपने जितने भी भगवान जी हैं उनको विराजमान किया। वाइट वॉश के बाद, घर साफ सुथरा करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। जैसे सामान जहाँ समझ आया, जो सामान जहाँ था, जिसकी जगह थी वो तो वहीं रख दिया, बाकी कुछ चेंजेस भी कर दिए। जो रेगुलर देख रहे होंगे उनको समझ आ रहा होगा। एक दो चीज़ें हटाई है, ज़्यादा नहीं। और टॉयज़ को अवॉइड करना, खेल रहा था अभी, इसलिए कुछ यहाँ पड़े हैं, कुछ वहाँ पड़े हैं। और घर हो गया है साफ़ सुथरा, प्लस मेरी किचन भी हो गई है साफ़ सुथरी, एकदम क्लीन। खाना बन चुका है, यानी कि डिनर। अब बस डिनर करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे, बर्तन साफ़ करके। बाकी ऑलमोस्ट सारा काम मेरे किचन का हो चुका है। और जो चेंजेस बता रही थी वो ये था, ये शू रैक के पास था, इसको मैंने दर कर दिया। और जो शू रैक के पास है वो स्ट्रॉलर का बॉक्स है, हमने स्ट्रॉलर बाय किया था, तो ये उसका ही बॉक्स है। इसके अंदर स्ट्रॉलर है, जब हम जाएंगे कहीं घूमने तब मैं दिखाऊंगी। इसके अंदर स्ट्रॉलर रखा हुआ है हमने। और मैंने अपने टैडी को, बड़े से टैडी को यहाँ बिठा दिया है, तो ये अब अच्छा लग रहा है। कॉर्नर वो थोड़ा अजीब लग रहा था, तो किचन में कर दिया है कुछ ऐसा, उसको उधर कर दिया है। और बाकी हिम्मत हो गई थी ख़त्म, मंदिर भी मेरा लग चुका है, पूजा हो चुकी है। और क्यांश अंदर खेल रहा है क्योंकि अभी कर रहा था स्टडी मतलब आज उसे होमवर्क मिला था, वो होमवर्क कर रहा था, कलर्स कर रहा था अभी बैठ के। और अभी उन्हीं के साथ खेल रहा है, वहाँ कलर्स लगा रहा है बैठ के। क्या करेगा पता नहीं। और इसको ये भी पता है कि वापस निकालने तो पड़ेंगे ही कलर्स को, पर फिर भी लगा रहा है। और बेड पर भी टॉयज़ हैं, जहाँ बच्चे वहाँ टॉयज़ मिलेंगे ही। वो कपड़े धोए थे, मतलब सिर्फ उतने से नहीं धोए थे, बहुत सारे कपड़े धोए थे, सारे रख चुकी हूँ। जो एंड में कपड़े रह जाते हैं, मतलब जो थोड़े से गीले रह जाते हैं, बस वही है। और ये मैंने कर दिए यहाँ, जो वहाँ कैबिनेट पे रखती थी, अब मैंने कर दिया उसको यहाँ पर। तो ये कैसा लग रहा है? तो ये मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी कुछ और चेंज करना होगा तो देखेंगे। बाकी घर हो गया है बिल्कुल साफ़, और वो रही मैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मिलती हूँ नए वीडियो में, अगली वीडियो में, एक नई वीडियो के साथ, एक नए रूटीन के साथ।
टिल देन बाय बाय।